नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में लोकेंद्र है। अभी भी रिजल्ट आया और लोकेंद्र का फाइनल लिस्ट में नाम है। लोकेंद्र, मैं चाहता हूं आप खुद बताओ कि क्या रैंक आई और पूरा अपने बारे में बताओ लोकेंद्र। हाँ, हेलो। मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ और इस बार मेरा 878 रैंक आई है और मैं पिछले साल 954 के साथ आईआरटीएस ऑफिसर हूँ। और मेरा और पिछली बार जो लोकेंद्र है आईआरटीएस थे, रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विस में थे, और इस बार फिर से उनका सिलेक्शन हुआ है और इस बार उम्मीद है कि उनको आईआरएस कस्टम्स मिल जाएगा, राइट। जी। और सबसे बड़ी बात, लोकेंद्र जो है वो हिंदी मीडियम से हैं। तो लोकेंद्र, आज हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? आप एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। मैंने भी तैयारी 2021 में शुरू की, तो अभी जाके सफलता मिली। तो मुझे लगता है आप रेगुलर मेहनत करते रहे और अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज़ें जो आपको भी शेयर करूँगा मैं। जो तीनों ही अपने से ही है। पहला, आत्मविश्वास रखो। दूसरा है आत्म सुधार, आत्म मूल्यांकन। इन तीनों चीज़ों पे फ़ोकस करो। हमेशा अपने आप को मूल्यांकित करके उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करो जो आपको लगता है ये आपकी कमी है, तो उस पे फ़ोकस करें। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये जो कहते हैं ना इंस्पायर या जो मेरे पॉइंट्स हैं, तो ये आप अपने आप पे विश्वास रख के अपने आप का मूल्यांकन करते रहे, वो भी सही। जो आपको लगता है कि ये कमियाँ हैं, उनको सुधार करें। तो ये 3 चीज़ों को फ़ॉर्मूला अपनी इस जर्नी में हमेशा इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही। और लोकेंद्र, एक बात बताओ। आमतौर पे यूं बोला जाता है कि और सच्चाई भी है, मतलब ये तो फैक्ट बेस्ड चीज है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन जो है कम हो चुका है। लेकिन भाई एक बात बताओ, आपका तो दूसरी बार सिलेक्शन हुआ है, मतलब पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ। तो आप बताओ ना, मतलब वो मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब उनको क्या करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस पे हम फोकस करते हैं। तो मेरा जो अभी मैं बताऊंगा, तो मेन टारगेट ये रहता है। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो, तो प्रीलिम्स का टारगेट अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, सी सेट का स्कोर थोड़ा खराब रहता है, तो इसके कारण सिलेक्शन नहीं होता। तो आप सी सेट में भी जो कोर एरिया है, जो सिंपल है, उसको अच्छे से पहले सबसे पहले वो बेस बना दो और उसको टाइम दो। अभी पहले जो सोचते थे कि लास्ट में देखेंगे, तो वो मत करो। स्टार्ट से ही धीरे धीरे जो जो मैथ्स है, आप रीजनिंग है, उनको करो। प्रीलिम्स पे अच्छे से फोकस करो। और कभी कभार तैयारी में भी आप डिफरेंशिएट करते हो। इस हिसाब से मेरे साथ जब आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी मेंस के लिए अच्छे से कोई डायरी वायरी बना दो, उसमें एग्जाम्पल वगैरह लिख दो। तो आपका मेन स्ट्रेटजी क्या होगा? आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो आपके पॉइंट होने चाहिए, उसमें एग्जाम्पल होना चाहिए। वो आपका माइंडसेट हमेशा रहना चाहिए और उसके लिए आप अच्छे से कुछ ऐसी डायरी वगैरह बनाया करो। तो मेरे अभी कई दोस्त हैं जिनको मैंने बताया, उनकी भी इस बार रैंक है, लिस्ट में भी नाम है, तो मेरे अरे से अच्छी रैंक है बहुत उनकी। बढ़िया, ये एडवाइस आप जरूर फॉलो कीजिएगा जो लोकेंद्र ने आपको तो दी। उससे क्या, आपको जो भी कभी कभार मेंस में कुछ नहीं भी याद आ रहा, तो भी अपने से फॉर्म एक पॉइंट फॉर्मेट करके आप लिख सकते हो और उसमें डायमेंशन भी ज़्यादा आती है। तो ये बहुत मेरे साथ मेंस का सबसे बढ़िया, क्या कहते हैं ना, इम्प्रूवमेंट करने का जो सबसे अच्छी अच्छी मेथड है। और एक बात बताओ, लोकेंद्र, आप पीडब्ल्यू ओनली है, इससे कब जुड़े थे वैसे? हाँ, मैं सर को एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की कब थी। आपने कब कब ज्वाइन किया? हाँ, 2021 मैंने नवंबर से स्टार्ट की तैयारी और 2021 नवंबर 2020 में तैयारी स्टार्ट की और 21 से ही आपके जो एडुअल डिस्कशन है वो देखता हूँ। तो उसका बहुत बड़ा रोल है मेरा, अभी भी सुनता हूँ। तो आपको बताया किसने था एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में? सर, मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था और मैंने फिर आपकी देखे थे काफ़ी, तो मुझे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी लगा था, काफ़ी अच्छा। तो वो भी और फिल्म बूस्टर भी देखता था, तो ये दोनों। और एक चीज मैं बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग चीज, आपको सुखराम याद होंगे। सुखराम एडिटोरियल डिस्कशन के स्टूडेंट थे, पिछली बार उनकी 498 रैंक आई थी, है ना? हाँ, 98 नहीं, 47 था ऐसा अच्छा, कुछ। 448 ऐसा कुछ रैंक हुँ। था सुखराम का। सुखराम और लोकेंद्र जो है दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं, राजस्थान के बाड़मेर से हैं दोनों, और दोनों आपस में मित्र भी हैं, दोनों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और सुखराम ने तो देखो पिछली बार आपको याद होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की काफी हेल्प की थी, अपनी जो गाइडेंस वगैरह काफी ज्यादा शेयर की थी। और लोकेंद्र का नेचर तो देखो बहुत बढ़िया है, मतलब वो भी हिंदी मीडियम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि सर रिजल्ट अपने को सुधारना है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, मतलब क्योंकि बहुत कुछ है सुधारने को, है ना लोकेंद्र? आपको क्या जी, जी, लगता जी। है? ठीक है। मेनली जो हिंदी मीडियम में मैं जो सबसे कमी यही देखता हूँ, एक तो जो कीवर्ड्स है उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए बिल्कुल खराब हो जाता है। हम्म। तो उसके हिसाब से मुझे एक वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे कीवर्ड एक अच्छे हो जो सामने वाले एग्ज़ामिनर को भी समझ में आए। कभी-कभार हम ऐसे शब्द बोल देते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता है।
तो उन दोनों की वो गैप कैसे फुलफिल किया। दूसरा एग्जाम्पल का मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर, जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल बहुत याद कर लो। जो मैंने जो इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखी और हिंदी मीडियम जो गैप दिखता है, हम्म। मोटा मोटा 2 जगह दिखता है। तो इस पे अगर काम करोगे तो मतलब मेंस में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और लोकेंद्र, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो नोट्स हैं, आप अपने नोट्स आपने बनाए? नोट्स वैसे बनाने चाहिए क्या? क्या लगता है आपको? हाँ, मतलब एक मैं पहले जो सेक्शन जिसकी बुक्स स्पेशल नहीं है, जैसे सोशल जस्टिस की वगैरह इनकी, तो मैं उनके एक बार क्राइटेरिया, जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताऊं, जैसे वनरेबल सेक्शंस है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो मैं उसका एक क्राइटेरिया बना रहा था, जैसे गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, फिर उसके लिए बॉडी कौन कौन सी, जैसे SC ST इनके लिए जैसे कमीशन वगैरह बनाया हुआ है। फिर बोलता हूँ गवर्नमेंट कम जैसे वेलफेयर के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, और एक्ट कैसे, जो एट्रोसिटी एक्ट हो गया है, ऐसे। तो ये मुझे याद रहते। तो इस टाइप में आप अगर अपने में ही फ्रेमिंग किया, अगर ये सारे सेक्शन पे जाता है विमेन के लिए, फिर भी वही सोचो कि विमेन के लिए कोई एक्ट है, उनके लिए यही, चाइल्ड के लिए, तो इस तरह से एक फॉर्मेट बना दो जो सारों के साथ फिट बैठे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, एक स्ट्रक्चरड रहेगा। तो मैं इस तरह से नोट्स बना रहा था, तो वही सेक्शन देखा था जहाँ पे मेरे पास एक फिक्स बुक नहीं, बाकी के लिए तो मैंने शायद नोट्स तो नहीं बनाए मैंने। समझ गया। और इसके अलावा और मतलब आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो बिगनर हैं, उनको शुरुआत से ही किन चीजों पे ध्यान देके चलना है ताकि आगे जाके उनको ये फीलिंग ना आए कि यार हम थोड़ा सा पीछे रह गए इंग्लिश स्टूडेंट्स के मुकाबले में? मतलब शुरुआत से ही उन्हें किन चीजों को साथ लेके चलना है? हाँ, अभी ट्रेडिशनल जो चल रहा है उस हिसाब से नहीं, पहले पेपर को अच्छे एनालाइज करो। मैंने खुद ने भी यही गलती की, लेकिन आपको भी ये बोलूँगा, पेपर पहले एनालिसिस करो, उसमें जो भी प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का, उसको अच्छे से एनालाइज करके उसमें देखो क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, उनके हिसाब से अपने प्रीलिम्स की तैयारी करो, उसी के हिसाब से मेंस के भी कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता, डिमांड क्या है और आप क्या लिख रहे हो। कभी कभार मान लो संघवाद के बारे में पूछा, अपन संघवाद के सब रामायण सही लिख के आए, लेकिन आपने वो नहीं लिखा जो पूछा जा रहा है, तो वो मैटर नहीं करता। तो आप उसी ही कंटेक्स्ट में लिखिए जिस भाषा में वो लाइन लिखी हुई है। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गया। और आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं? मतलब देखो, कहीं ना कहीं तो देखो सिस्टम भी ऐसा बन गया, सीसेट आया जिसकी वजह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सीसेट में थोड़ा कम सिलेक्ट हो पाते हैं, इस वजह से वो मेंस कम लिख पाते हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी खुद कुछ गलतियां कर देते हैं। आपने जो फील किया कि हाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से ये गलतियां हो जाती हैं, मतलब इन चीजों पे उनको मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए? जैसे एक चीज मैं बताऊं, उनके कुछ सारे नहीं, मतलब चुनिंदा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो देखो विक्टिम माइंडसेट के साथ में मतलब तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है और हर चीज को लेके दूसरों को दोष देने लगते हैं। देखो, जैसे सुखराम ने मुझे ये बात बोली थी कि सर, मतलब मेरे साथ में ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो बोलते थे अरे हिंदी मीडियम का कुछ नहीं होगा। मैं बोलता था कि भाई मेरे से दूर रहो आप, मतलब मेरे हाथ में जो है मैं उसमें जान लगाऊंगा, और बढ़िया सिलेक्शन हुआ सुखराम का। मतलब आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? हाँ, ये मैंने खुद ने पर्सनली अपनी जब बिगिनिंग था तब मैं खुद सेल्फ से ही कर रहा था तब स्टार्ट में। तो मैंने देखा, ये मेरे मेरे दोस्त भी मुझे बोल रहे थे, लेकिन मेरा भी वही था लास्ट में। मैं उन लोगों से इस तरह से मतलब सही नज़रों से इस बात भी नहीं करता था उस टाइम में। ऐसे तो वो आप उन चीज़ों से अपने आप को रेजिलियंस क्रिएट करो कि मुझे उनसे बात इतना नहीं करना, आप नेगेटिव मत सुनो। और ये बात मैंने पर्सनली भी देखी है कि हम लोग वो एक कहते हैं रीढ़ की हड्डी भी तोड़ के फिर चलते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन, ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, कोई कमी नहीं है। आप भी कुछ सोच के आए हो तो ये हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और मुझे जो समझ में आया यूपीएससी में आके, आप अगर मेहनत कर सकते हो, आप में रेजिलियंस वाले पावर है कि आप कुछ भी झेलने की कैपेसिटी है, तो आप हम्म। जीत सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने अभी सीखा, मैंने 2 बार निकाला एग्ज़ाम, तो मुझे जो अभी समझ में आया यही है कि आप रेजिलियंस रख के मेहनत करो, उससे ही रिजल्ट आएगा। और कंसिस्टेंसी के साथ रहोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा और रिजल्ट भी आएगा। आप अपने आप बैकबोन को गिरा के फिर आके तैयारी करो, वो नहीं। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ। और चाहे हिंदी मीडियम किसी का ना हो रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं। तो आप अपनी सीट देखो कि मुझे रैंक ले आने उस जहाँ मुझे चाहिए, बस उस पर टारगेट फोकस करके मुझे मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने लोकेंद्र। और लोकेंद्र, एक बात हो, आप एडिटोरियल डिस्कशन से जुड़े 2021 में, आपका 5 साल हो गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कुछ यादें जुड़ी हो, कुछ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सारी सर पहले अनकवर थे। फिर अनकवर का मतलब पहले फेस नहीं दिखाया फेस था? नहीं दिखाते थे। एक बार मुझे याद है उन्होंने बीच में बोला सर ने कि मैं अपना काम से जाना जाना चाहूँ, मेरे चेहरे से नहीं। तो मैं वो मुझे आज भी याद है।
और बाकी काफ़ी इमोशनल था वो वर्चुअल हाँ, इमोशनल कनेक्शन है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं फ्री में देखता था इसलिए तो नहीं, वो इनिशिएटिव फ्री है, सबके लिए फ्री है, लेकिन फ्री बहुत वाली खुशी हुई लोकेंद्र हाँ, साहब बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यार, एक टीचर के लिए तो सबसे बड़ा यही है कि आप तो बहुत पहले से जुड़े हो, तो आप तो जो बातें बता रहे हो वो मेरे लिए भी इमोशनल है। वो टाइम था 2021 का था, और आज आप यहाँ खड़े हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ठीक है, आप यहाँ पे आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप लोग भी बढ़िया से तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में। लेकिन आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स डीमोटिवेट मत होइएगा, अभी और स्टूडेंट्स से भी, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी आप मिलोगे। आप अपने पे भरोसा रखिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। लोकेंद्र, ऑल द बेस्ट। और सभी को 3 चीज़ों में जो अभी पहले बता चुका हूँ, वही इस पे फ़ोकस करो। अपने आप पे हमेशा कुछ चीज़ें होती हैं जो बाकी वाले लोगों को नहीं पता, तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने उस चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है आप अपने आप विश्वास रखना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और बाकी जो भी नेगेटिविटी उनको दूर रख के, और एक स्ट्रेटजी और जो पुराने पेपर आपसे डिमांड करें उनको फिल करने की पूरी कोशिश करो, उसी पे ही अपना मैक्सिमम टाइम दो। और मैं मेरा हमेशा कि सभी को यही बोला, अगर आप 2 साल किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाह लेते तो मिल जाती है। वो चाहे भले भाषण या मूवी का डायलॉग है, लेकिन रियल में ये बात मैंने खुद ने अपनी पर्सनल लाइफ में देखी है। तो मुझे लगता है आप भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अपना मतलब जी और जान दोनों लगा दो, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।